बकते बकते यो बके, एक अनेक सब फोक, एक अनेक सब फोक, बुध तुरिया दृष्ट श्रवण। फरमाइश प्रसाद जी। बुध तुरिया दृष्ट श्रवण, आप सब शब्दों के उस्ताद, हे अक्षरातीत धामधनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, आखिरुल जमा इमाम मेहदी, मेरी आत्म और परात्म के दाम दुल्हा स्वामी श्री प्राणनाथ जी। माला श्री सुंदर साथ जी, पिछले बार हमने शोर किया था कि ये जो प्रकरण, जो सनद गीता का 5वां प्रकरण है, उसका नाम है सनद खोज की, पर ब्रह्म की खोज का प्रकरण। मतलब कि श्यामा महारानी को जब अक्षरादि दाम दली ने तारतम प्रदान किया, तब उनके बीच में जो बातें हुई, सारी बातें हुई, दिल भीतर बातें हुई है, लेकिन धनी ने अपना संपूर्ण स्वरूप का दीदार कराया और बुद्धि प्रदान करी और पहचान कराई। लेकिन पहचान कराते कराते हुए जब श्यामा महारानी को खुद की पहचान हुई कि मैं तो श्यामा महारानी हूँ, परम धाम में रहने वाली, तो सुंदर साई सोचिए कि सारा अब अभी तक का जो अनुभव हुआ, सारे अनुभव की बातें बताते हैं, सारी बातें खोज की बातें बताते हैं कि धनी आपको सुनने के लिए मैंने क्या क्या प्रयास किया, और जो जो अनुभव हुआ वो सारी बातें धनी के साथ बातें करते हैं। लेकिन अब जो अनुभव किया, वो अनुभव की पहचान अब जो धनी ने बुद्धि प्रदान की है, वो उस बुद्धि को लेकर सारी बातें कर रहे हैं। सोचिए सुंदर जी, ये अनुभव सारा उनको समझ में आ रहा है, और वो अनुभव की बातें अब ये सुंदर जी, अनुभव की बातें इंद्रावती के मार्फत से कुल्यवाणी के अंदर जाहिर हुई है निजबुद्ध के द्वारा। तो वेदों कथकथ यो कथ्या सब मिथ्या चौदह लोग, ये दुनिया की तमाम हकीकत की पहचान हमें ये कुल्यवाणी के जरिए हो रही है। ये इंद्रावती के प्रार्थना के मार्फत से श्यामा वाणी का जो अनुभव जो अवतरित हुआ कुल्यवाणी के अंदर, वही अनुभव की बातें हमारा जीव कुल्यवाणी के अंदर पढ़ रहा है, जागृत बुद्ध को लेकर पढ़ रहा है, अखंड वाणी अखंड की तरफ दृष्टि करते हुए पढ़ रहा है। लेकिन सुंदर साई हमारी परात्म के दिल पे तो निजबूत जागृत हो गई है, तो निजबूत के द्वारा सारी बातें समझ रही है कि दुनिया का देखने का जो नजारा, जो श्यामा माणी को जो अनुभव में आया था, वही अनुभव हमारी परात्म को भी हो रहा है। तो हमारी परात्म भी समझ रही है कि वेदों कथ कथ यो कथ्या सब मिथ्या चौदह लोक। मतलब कि वेद जो सर्व दुनिया की उत्पत्ति कहे, उत्पत्ति को लेकर तो सबसे पहले परमात्मा की पहचान करने के लिए जो शब्द निकले, उसके कहे वेद की बात कहे, तो वेद की जो हकीकत कहे, तो वेद ने भी परमात्मा की खोज करने के लिए ऊपर की तरफ प्रयास किया था, प्रयाण किया था। तो सात शून्य में जाकर अटक गए, तो नेति न इति करते हुए वापिस आ गए, अगम निगम करते हुए। सोचिए सुंदर साथ जी, हमारी कोई गम नहीं है, और उसकी तरफ कोई पहुंच सकता भी नहीं है। ये बात बता रहे वेद की हकीकत इस सुंदर जी यही है। इसलिए कि वेद के आधार पर जितने भी धर्म ग्रंथ दुनिया के अंदर देखने को मिलते हैं, तो उस धर्म ग्रंथों की भी बात करें तो सब की हकीकत क्या है, सब मिथ्या चौदह लोग। मतलब कि ब्रह्मांड सर्व ब्रह्मांड भी मिथ्या है, नश्वर है, खत्म हो जाने वाला है, और उनके अंदर देखने वाली तमाम सृष्टि भी खत्म हो जाने वाली है, लय को प्राप्त होने वाली है। और धर्म ग्रंथों की भी बात करें तो सुबह दूध को लेकर चलने की बात है, तो धर्म ग्रंथों के अंदर परमात्मा की पहचान कराने के लिए जो बातें लिखी है, वो भी परमात्मा की सही पहचान तो नहीं है। क्योंकि दुनिया परमात्मा किसको मानती है, जो ब्रह्मांड के अंदर जो देखने को मिलते हैं, आदिनारायण महाविष्णु, या फिर उनके अधीन त्रिदेवा ब्रह्मा विष्णु महेश की बात करें, या फिर उनके अधीन 33 कोटि देवी देवताओं की बात करें, या फिर पीर मीर फकीर संत महंत आचार्य ऋषि मुनि जो कई बड़े बड़े हो गए, सबके पर किसी को अपना परमात्मा इष्ट मानते हुए दुनिया चलती है। तो उनके द्वारा जितने भी धर्म ग्रंथों की रचना हुई है सुंदर साथी, तो क्या कहते हैं, बकते बकते यो बके। क्योंकि बकना का मतलब क्या होता है कि जो बात जो बताई है,
उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता है। कहने का मतलब कि ये सारे शब्द जब पढ़ते हैं तो उसकी जो लक्ष्य की प्राप्ति होनी चाहिए, बातें परमात्मा की करते हैं लेकिन सुपर बुद्ध को लेकर करते हैं, तो परमात्मा का प्राप्त करने का जो लक्ष्य होता है वो साबित होता नहीं है, या फिर परमात्मा को प्राप्त करने का जो उद्देश्य होता है वो भी साबित होता नहीं है सुंदर साथी। तो इसलिए क्या कह दिया, बकना कह दिया, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। शब्द बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता है, बकते बकते यो बके, एक अनेक सब फोक। सारे शब्द फोक है, मतलब निरर्थक है, व्यर्थ है, व्यर्थ परिश्रम किया हुआ है, ऐसा कहें तो भी चले। दुनिया आज दिन तक बस अज्ञानता रूपी अज्ञानता को लेकर, अंधकार को लेकर चल रही है, और उसमें बस वही अपना मान रही है। बुद्ध तुरिया दृश्य श्रवणा, जहां लो पहुंचे मन। सुंदर सा जी, अब बुद्ध तुरिया की बात करें, दृश्य श्रवणा की बात करें, या तुरी शब्द को लेकर एक बात समझने जैसी है। तुरी अवस्था, क्योंकि शास्त्रों में 4 प्रकार की अवस्था बताई है। एक जागृत अवस्था, एक स्वप्न अवस्था, एक एक जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, फिर तीसरी अवस्था का नाम दिमाग से निकल गया सुंदर सा जी। चौथी अवस्था तुरीय अवस्था है, लेकिन हाँ, सुषुप्त अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था। एक पहली जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था, और चौथी तुरीय अवस्था, तुरीय अवस्था। तो ये 4 अवस्था समझने जैसी है, क्योंकि जीव की तरफ से ये बात है समझने की। लेकिन अब जीव की तरफ से बात दुनिया के अंदर ये बताई है, लेकिन समझना हमें हमारी प्रार्थना की तरफ से समझना है। एक जागृत अवस्था है, तो दुनिया के जीव की बात करें तो दुनिया की जागृत, जीव की जागृत अवस्था कैसे कहलाती है, कि दुनिया की तरफ संपूर्ण जागृत है, सारा दुनिया के अंदर तमाम काम करता है, अपना कार्य करता है। तो कार्य करता है तो स्वाभाविक है कि जीव ने एक तन धारण किया हुआ है, 5 तत्वों का तन धारण किया हुआ है। और जो शरीर जो है, तो शरीर को लेकर चलने की बात है, तो स्वाभाविक है 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया होती है। मतलब कि 5 तत्वों का शरीर, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिय, 15 हो गए। और 5 तत्व की बात करें तो तन्मात्रा की बात हुई है, रूप रस, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की बात आती है। ये तो तन को लेकर, गुण इंद्रियों को लेकर है, सुंदर सारी सोचिए। लेकिन अब बाकी 4 की बात करें तो जीव के अंतस्करण की बात आती है, मन चित्त बुद्धि अहंकार की बात आती है। तो ये 24 को लेकर जीव जो अनुभव कर रहा है, तो जागृत अवस्था में अनुभव करता है, तो उसको अवस्था क्या कहलाएगी, जागृत अवस्था कहलाएगी। लेकिन दुनिया की तरफ कहलाएगी, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति करने की बात करें तो उसमें वो बात होती नहीं है। फिर स्वप्न अवस्था की बात करें तो स्वप्न अवस्था में अंदर अर्ध जागृत अवस्था होती है, मतलब कि आधी नींद आधी जागृति होती है। आधी नींद का मतलब कि दिन दिल भीतर जो अनुभव हो रहा है, तो दुनिया खड़ी अलग महसूस होती है, उसमें एक नई दुनिया खड़ी हो जाती है। तो स्वाभाविक है कि जो जागृत अवस्था में जो अनुभव कर रहा था वही नींद में अनुभव कर रहा है, स्वप्न अवस्था कहलाएगी। फिर सुषुप्त अवस्था की बात करें तो उसमें जागृति जरा मात्र भी नहीं होती है, सिर्फ सोने की बात होती है, आराम की बात होती है, स्थिर होने की, मतलब जैसे मानो कि कोई चेतनता है ही नहीं, जड़ कमर, जैसे जड़वत अवस्था हो जाती है। तो उसमें आध्यात्मिक दृष्टि के देखने का नजरिया ये है, सुंदर साथी, कहने का मतलब ये है कि ये तीनों की बात करें, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्था, तुरियावस्था की तो बाद में बात करते हैं, लेकिन पहली की बात करें, 3 की बात करें कि जागृत अवस्था, तो जीव की दृष्टि बहिर्मुखी होती है, तो स्वाभाविक है कि जागृत कहलाता है। लेकिन जब अंतर्मुखी होने लगता है तो स्वाभाविक है कि स्वप्न अवस्था को प्राप्त करता है। स्वप्न अवस्था का मतलब कि परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो स्वाभाविक है कि अंतर्मुखी होने के कारण मन चित्त बुद्धि अहंकार को लेकर, अहंकार का मतलब अपना अस्तित्व को लेकर है। लेकिन आध्यात्म मार्ग पर चलने की बात है, तो अब थोड़ी थोड़ी दिल भीतर जागृति होती जाती है, धर्म को लेकर आगे बढ़ने की बात आती है, मतलब कि सपना संसार की तरफ देखने का नजरिया उसका बदलता जाता है, सपना संसार उसको स्वप्नवत लगता है। फिर
सुषुप्त अवस्था की बात करें तो सुषुप्त अवस्था में तो संपूर्ण अपनी जो इंद्रिया जो है अंतर्मुखी करने की बात है। मतलब कि दुनिया की तरफ देखने का नजरिया बंद हो जाता है, सिर्फ दिल भीतर जागृति का अनुभव करने की बात आती है, जिसको कहते हैं ध्यान अवस्था की बात करें, समाधि अवस्था की बात करें। तो अब ये समाधि अवस्था तरफ जाने की बात होती है, लेकिन मानो कि मतलब कि दुनिया की तरफ से उस निष्क्रिय हो जाता है। जैसे कोई जड़ कैसा होता है, मतलब उसकी अंग वृत्तियां एक तरफ हो जाती है। कुरान में भी तो यही बात बताई है कि आजूज माजूज करके बात बताई है कि आजूज को 100 हाथ का बताया, माजूज को 1 हाथ का बताया है कि दिन दिन दरमियान जागृत अवस्था में उसको 1000 काम होता है, 100 काम होता है, तो सुबह के हर जगह दौड़ने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, अपना काम करता है। लेकिन रात को थक जाता है, जब सो जाता है तो उसका एक ही काम रहता है, उसको माजूद कहे, रात्रि की लीला कहे तो एक ही काम होता है, तो संपूर्ण तरोताजा हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। तो ये तो ये सुसुप्त अवस्था में ये बात होती है, मतलब देखने का नजरिया भीतर का हो जाता है, दुनिया की तरफ से होता नहीं है, तो जड़ कम और दुनिया की तरफ से जड़ जैसा हो जाता है। और फिर तुरीय अवस्था की बात करें तो स्वाभाविक है कि थोड़ी सुसुप्त अवस्था में और तीव्रता हो जाती है, कक्षा और बढ़ती जाती है आध्यात्मिक तरफ, तो स्वाभाविक है कि समाधि अवस्था में उतरता जाता है और तुरीय अवस्था को प्राप्त करता है। देखिए सोचिए सुंदर जी, ये 3 अवस्था की बात करें दुनिया को लेकर, जीव की पराकाष्ठा होती है, लेकिन तुरीय अवस्था की बात करें तो दुनिया को छोड़ के अपने अनुभव की बात करें, मतलब जीव को खुद की पहचान करने की बात होती है। कहे ना अपने आप को पहचानो, तो जीव को खुद की पहचान कब होती है? बिना जागृत बुद्ध तो होने वाली कभी है नहीं। लेकिन जीव तो सुपन बुद्ध को लेकर चलता है, तो खुद की पहचान कब करेगा? कर सकता ही नहीं है। अब अभी तक जागृत बुद्ध है ही नहीं, सुपन बुद्ध को लेकर चलता है, तो स्वाभाविक है कि मुक्ति किसको मानता है? वैकुंठ की 4 प्रकार की मुक्ति को मानता है। और लेकिन हम जागृत बुद्ध के द्वारा हम सुंदर साथ समझ सकते हैं कि वैकुंठ महाप्रलय में नष्ट होने वाला है, लय को प्राप्त होने वाला है, तो स्वाभाविक है वैकुंठ की मुक्ति भी अखंड मुक्ति कैसे कहलाएगी? हकीकत में तो जीव की जीव है आदिनारायण महाविष्णु का अंश, चेतन स्वरूप है। और आदिनारायण महाविष्णु भी स्वयं एक जीव स्वरूप है, चेतन जीव है, लेकिन उसका सीधा संबंध कहे तो अक्षर ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, मन का स्वरूप है। या फिर गुलजवाणी में लिखा है कि सबलिक सो तो त्रिकोण की परातम। कहने का मतलब सुंदर जी के आदिनारायण महाविष्णु का सीधा संबंध अक्षर ब्रह्म का जो अंतस्करण जो कहे अखंड योगमाया की बात करे, अव्याकृत के साथ जुड़ा हुआ है। और उसका ऊपर सबलिक की बात करो, वहां चेतन शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो अव्याकृत और सबलिक दोनों मिलते हैं तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, लेकिन उत्पत्ति होने से पहले आदिनारायण महाविष्णु की पहली उत्पत्ति होती है, और फिर बाद में दुनिया की उत्पत्ति होती है। तो क्योंकि सुनो साथी, ये तुरीय अवस्था की बात करें तो स्वाभाविक है कि तुरीय अवस्था का अनुभव हर कोई कर सकता है, लेकिन तुरीयातीत अवस्था की बात करें तो ब्रह्मांड को छोड़ने की बात आती है। लेकिन बिना जागृत ये बात होती ही नहीं है। लेकिन तुरीय अवस्था की बात करें तो तुरीय अवस्था का अनुभव भी दुनिया को होता ही नहीं है बिना जागृत बुद्ध। तो गुलजवाणी के अंदर पिछली बार हमने एक चौपाई सौर की थी सुदशा थी कि अवतार जे ने कलंगनो ते अश्व अधूरो रहो, पूर्वक दीठो नहीं नैनो, तू ने कलंकी तो कहो। ऐसा करके मतलब देवचंद्र जी महाराज की हकीकत की बात बताई है कि देवचंद्र जी महाराज के द्वारा जागृत बुद्ध का अवतरण हुआ, फिर भी हमारी परातन की दृष्टि की बात करें, जो जीव के मार्फत से जागनी लीला को महसूस कर रही है, वो दृष्टि अखंड युगमा तक तो जागृत हो गई। लेकिन अखंड युगमा से पर होने की जो बात करे, अखंड परमधाम के अंदर जागृत होने की बात करे, वो बात तो बनती नहीं है। मतलब कि हमारी परातन को परमधाम नजर में आता नहीं है। नजर में आता है तो क्या नजर आता है? जागृत बुद्ध के द्वारा सिर्फ ब्रज रस लीला का ही अनुभव होता है, परमधाम का कोई अनुभव होता नहीं है। तो इसलिए क्या कह दिया कि अवतार जे ने कलंगनो ते अश्व अधूरो, मतलब कि शास्त्रों में लिखा है कि कल की अवतार होगा तो घोड़े पर सवार होगा, लेकिन ये उस वो निष्कलंक अवतार होगा, घोड़े पर सवार होगा,
लेकिन ये कल्कि और निष्कलंक की जो बात करें उसमें वेद परम की बात क्या है कि बिना जागृत बुद्ध तो कोई समझ नहीं पाया, तो स्वाभाविक है कि बुद्ध और कल्कि दोनों अवतार को एक अलग अलग मान लिया। हकीकत में दो तन से लीला होने वाली बातें शास्त्रों में इशारे में ये बात बताई हुई है। कुरान के अंदर भी यही बात बताई कि ईसा बोला दो जामे से लेकर लीला करेंगे। तो पहले जामे के अंदर जागृत बुद्ध का अवतरण करने की लीला हुई है, और दूसरे जामे की बात करें तो इंद्रावती के तंत्र के मार्फत से निजबुद्ध की लीला जाहिर हुई सुदसाती, जिसके मार्फत से कुलजम वाणी अवतरित हुई। और यही कुलजम वाणी हमारा जीव जागृत बुद्ध को लेकर पढ़ रहा है, अखंड की तरफ दृष्टि करते हुए पढ़ रहा है, और हमारी प्रातम दिल भीतर जागृत होते हुए निज बुद्ध को धारण करते हुए सारी बातें समझ रही है। तो क्या समझ में आ रहा है कि अवतार जो निकलंग, मतलब कि जागृत बुद्ध के कारण वो अवतार अधूरा कहलाएगा, लेकिन निज को दिल में दाखिल हो जाती है तो अवतार पूरा, वो लीला पूर्ण कहलाती है। क्योंकि क्या कहते हैं, जब जागृत बुद्ध दिल में होती है तो क्या, और दिल बुद्ध निज बुद्ध दिल में नहीं अवतरित हुई है तो क्या कहते हैं, पुरुष देखो नहीं नैनो, मतलब कि अक्षराई धनी का जो दीदार दीदार करने की बात आती है तो वो बात होती नहीं है। इसलिए क्या कह दिया, तूरी ने कलंकी तो कहो, मतलब कि तूरी अवस्था जो कहे, और तूरी अवस्था में जीव अपने स्वरूप की पहचान कर लेता है। तो बिना जागृत बुद्ध तो संभव नहीं है। तो देवचंद्र जी महाराज के द्वारा जागृत बुद्ध जाहिर हुई, तो स्वाभाविक है जीव ने स्वयं की पहचान कर ली, और जीव की दृष्टि अखंड की तरफ अवश्य पहुंच गई, और जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म की नजर भी अखंड परमधाम में अवश्य पहुंच गई, और अक्षर ब्रह्म की पहचान कर रही है, सत्ता के स्वरूप की पहचान कर रही है, नूर की पहचान कर रही है। लेकिन उसके ऊपर दृष्टि दौड़ाने की बात करें, परमधाम को देखने की बात करें, तो वो बात तो होती नहीं है, ये पूरी अवस्था की बात है। इसलिए सुंदर शास्त्रों में ये चार प्रकार की अवस्था बताई है कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था, और चौथी तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था की हर कोई ध्यान समाधि को लेकर बात करते हैं, लेकिन ध्यान समाधि में जो परमात्मा का अनुभव होना चाहिए वो बात तो होता नहीं है, क्योंकि बिना जागृत हर कोई भी अक्षर धनी को प्राप्त कर सकता नहीं है, जीव की बात करें तो। और हमारी परातम की बात करें तो स्वाभाविक है हमारी परातम निजबुद्ध के बगैर अक्षर धनी का दीदार कर सकती नहीं है। इसलिए क्या कह दिया, अवतार जी ने कलंगनो ते अश्व अधूरो रहो, पुरुष दीठो नहीं नैनो तुरी ने कलंकी तो कहो। इस कलश गुजरात की चौपाई है, और यही चौपाई कलश हिंदुस्तानी में लिखी है कि अवतार जो ने कलंको सो अश्व अधूरो रहो, पुरुष देखो नहीं नैनो तुरी को कलंकी तो कहो। सुंदर साथी, अब एक जगह किरंतन में ये चौपाई इसी तरह भी लिखी है कि यही सृष्टि ईश्वरी जागृत आई अक्षर नूर से जे, क्योंकि अक्षर ब्रह्म की हकीकत की पहचान करने की बात है। अक्षर ब्रह्म को लेकर जो जो बातें है, ईश्वर सृष्टि की बात करे या फिर दुनिया की उत्पत्ति को लेकर जीव की बात करे, क्योंकि दोनों का सीधा संबंध, या सीधा कहे या प्रत्यक्ष या कहे परोक्ष रूप से कहे तो अक्षर ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ है, जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि दोनों की बात करें तो अवतार जो निर्कलंक यही सृष्टि ईश्वरी जागृत आई अक्षर नूर से जे, मतलब ईश्वरी सृष्टि कोई परात्म तो है नहीं, लेकिन अक्षर ब्रह्म ने अपनी नजर का विस्तार अलग अलग जीवों के ऊपर किया हुआ है, अक्षराई धनी और ब्रह्म सृष्टि की लीला को पहचान करने के लिए। ये सुनने से ही हमने शौर कर लिया था। तो ईश्वर सृष्टि की बात करें तो मेरले महबूब की रह तुरी अवस्था एक, क्या लिखा है, ये किरंतन प्रकरण 79 का प्रकरण है, उसमें 11 नंबर की चौपाई है, इस पर लिखा है यही सृष्टि ईश्वरी जागृत, मतलब जागृत बुद्ध को लेकर चलेगी, ईश्वर सृष्टि चलेगी, जीव सृष्टि भी चलेगी, लेकिन ईश्वर सृष्टि की हकीकत की बात करें तो क्या लिखा है, यही सृष्टि ईश्वरी जागृत आई अक्षर नूर से जे, मतलब अक्षर अक्षर उनकी साथ उसका संबंध है, सीधा संबंध है। मेरले महबूब की, मतलब अक्षर धनी की ये कुलजम वाणी जो जाहिर हुई है, कुलजम वाणी को लेकर चलती है, लेकिन चलती है जागृत बुद्ध को लेकर चलती है। तो क्या कहते हैं, रहे तुरी अवस्था है, मतलब तुरी अवस्था को प्राप्त कर लेती है। उसके आगे तुरियातीत अवस्था की बात करें वो प्राप्त होती नहीं। तुरियातीत अवस्था कौन प्राप्त करता है, हमारी ब्रह्मश्री परातम की अवस्था की बात है। सुंदर सा सोचिए, इसी तरह शास्त्रों में 7 प्रकार की बात बताई है। 4 प्रकार की तो हमने देख ली कि जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुसुप्त अवस्था, तुरीय अवस्था, तुरियातीत अवस्था, और 6 नंबर की अवस्था की बात करें तो लिखा है कि भगवत चेतना, और 7वें नंबर की बात करें तो ब्राह्मी चेतना की बात लिखी है।
अब चेतना की बात करें तो स्वाभाविक है कि भगवत चेतना की बात करें तो स्वाभाविक है हमारी परात्म की अपने स्वरूप की पहचानने की बात आती है। और ब्राह्मी चेतना की बात करें तो स्वाभाविक है अक्षय धनी की पूर्ण पहचान करने की बात आती है। मतलब ब्राह्मी चेतना में ये होता है सुंदर साथी कि हमारी परात्म का ये अनुभव दिल भीतर जागृत होने के बाद ये होता है कि मैं हक में, हक मुझ में। मतलब कि धनी की मैं दिल भीतर जागृत हो जाती है तो धनी के सिवा कुछ नजर आता नहीं है, तो स्वाभाविक है ब्राह्मी चेतना जागृत हुई ऐसा कह सकते हैं। लेकिन भगवत चेतना की बात करें, मतलब परमात्मा की अपने की बात करें, तो निजबूत के बगैर ये पहचान होती नहीं है। मतलब स्वयं कहाँ बैठी है, कहाँ बैठकर लीला देख रही है, पहचान कभी होने वाली नहीं निजबूत के बगैर। जागृत बुद्ध से तो कभी भी होने वाली नहीं है। जागृत बुद्ध से सिर्फ पहचान क्या होती है, सत्ता के स्वरूप की पहचान होती है। अक्षय धनी की जो सत्ता का स्वरूप अक्षर ब्रह्म की जो लीला होती है सिर्फ उसकी ही पहचान होती है। लेकिन निजबू दिल में दाखिल हो जाती है तो अक्षय धनी की इश्क की पूर्ण पहचान होती है। क्योंकि धनी का दिल का विस्तार जिसको कहते हैं अखंड परमधाम, जिसके अंदर इश्क की लीला ही होती है। लेकिन इश्क की लीला करते किसके साथ है, हमारी परात्म के साथ करते हैं। हमारी परात्म का स्वरूप ही इश्क का स्वरूप है। तो सोचिए सुंदरता जी, हमारी परात्म को निजबूत दिल में दाखिल हो जाती है तो स्वयं की पहचान कर लेती है, मैं तो परात्म हूँ और धनी के साथ मेरी अखंड निस्बत है। और फिर धनी की पहचान हो जाती है, अपने स्वरूप की पहचान हो जाती है, अपने अस्तित्व की पहचान हो जाती है। लेकिन अस्तित्व की पहचान होती है तो क्या होती है, मैं साक्षात कुछ कर सकती नहीं हूँ। क्योंकि अभी फरामोशी का खेल चल रहा है इसलिए साक्षात कुछ कर सकती नहीं हूँ। बाकी फरामोशी का खेल नहीं होता तो स्वाभाविक है कि अक्षर धनी के साथ साक्षात लीला करने की बात होती है, रंग विलास लीला करने की बात होती है सुंदर साथ जी। तो ये साध अवस्था की बात शास्त्रों में ये भी बताई है। लेकिन ज्यादातर दुनिया की बात करें तो ये चार अवस्था की बात होती है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। लेकिन तुरीय अतीत अवस्था कोई विरला ही प्राप्त कर सकता है, ऐसे इशार में लिख दिया है शास्त्रों में। लेकिन ये विरला दूसरा कोई नहीं सुंदर सारी हमारी ब्रह्मश्रुति परातन की बात है। क्योंकि परमधाम के अंदर दृष्टि दौड़ाने की बात आती है, वो निजबूत के बगैर हो सकती नहीं है। तो हमारी परात्म को दिल भीतर निजबूत दाखिल हो गई है तो स्वाभाविक है हमारी परात्म परमधाम का नजरिया दिल भीतर महसूस कर रही है। क्योंकि धनी के साथ जो साक्षात जो लीला पहले की हुई है वो साक्षात लीला दिल भीतर जागृत हो जाती है। और जागृत होने के बाद मानो धनी के साथ लीला कर रही है, यही अनुभव कर रही है। लेकिन स्वाभाविक है कि वल पड़ा हुआ अनुभव में आता है, साक्षात कुछ करना चाहती है, कुछ कर सकती नहीं है सुंदर साथी। तो इसलिए दुनिया की एक तरफ देखते हैं, क्योंकि साक्षात देखने का नजरिया की बात करें तो हमारी परात्म धनी की नजर के साथ नजर मिला कर देख रही है, अभी भी देख रही है। लेकिन धनी की नजर में कालमाया का ब्रह्मांड खड़ा हुआ है तो स्वाभाविक है कि कालमाया का ब्रह्मांड का अनुभव हमारी परात्म कर रही है। लेकिन अब जागनी लीला का अनुभव कर रही है, लेकिन देखने का नजरिया बदल गया है। तो वेदों कथ करते यो कत्या सब मिथ्या चौदह लोक, बकते बकते यो बके एक अनेक सब फोक। ये सारी बातें हम समझ में आता है कि क्या समझ में आता है, एक अनेक सब फोक। हकीकत में एक की बात हर कोई करता है, लेकिन पूजा अनेक की करते हैं दुनिया वाले की बात करें। लेकिन सब जिन जिन जिनकी पूजा करते हैं सारे के सारे नश्वर है, कोई अखंड में ले जाने वाले नहीं है। खुद नष्ट होने वाले हैं तो स्वाभाविक अखंड होने वाले नहीं है, तो कैसे दूसरे जीव को अखंड करेंगे। तो यहाँ बात बता रहे, बुद्ध तुरिया दृश्य श्रवणा, जहां लोग पहुंचे मन। तो ये बुद्ध तुरिया दृष्ट श्रवणा, अब दुनिया की बात करें, जीव की बात करें तो स्वाभाविक सुपन बुद्ध को लेकर चल लेंगे तो कभी ये तुरीय अवस्था को भी प्राप्त कर बात तो अवश्य करते तुरीय अवस्था की। लेकिन तुरीय अवस्था को लेकर जो ध्यान समाधि जो लगाते हैं तो उनको अनुभव में आता है तो दुनिया का ही अनुभव होता है। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश का अनुभव होता है, या फिर कहे तो ज्यादा से ज्यादा आदिनारायण महाविष्णु का अनुभव होता है। लेकिन आदिनारायण महाविष्णु सर पुरुष है, सपने की पैदाइश है, बनने वाला है, मिटने वाला है। लेकिन उससे परे की बात करें तो अखंड में दृष्टि दौड़ाने की बात करें तो वो बात होती नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, जीव के लिए दृष्टि पहुंच सकती नहीं है किसके वहां अक्षरादि धनी को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाने की बात करें तो कभी प्राप्त कर सकती नहीं है। फिर श्रवणा की बात करें तो जो शब्द जो, क्योंकि दुनिया के जो
सुपन बुद्ध को लेकर जो शब्द लिखे गए और वही चर्चा श्रवण सुनते हैं, तो स्वाभाविक है उससे अक्षराधि ध्वनि की कोई पहचान होती नहीं है। या फिर कहे जहां लोग पहुंचे, मन मन भी दौड़ लगाता है परमात्मा को खोजने के लिए। स्वाभाविक है कि सुपन बुद्ध को लेकर दौड़ेगा तो दुनिया में ही अटकेगा, उसके आगे कभी जाने वाला नहीं है। उसके लिए जागृत बुद्धि चाहिए जीव को। वो जागृत बुद्धि मिल जाती है तो स्वाभाविक है कि जब ब्रह्मांड को छीनकर उसकी दृष्टि कहाँ पहुंच जाती है, अखंड में पहुंच जाती है। स्वाभाविक है अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस करता है और दुनिया को तटस्थ भाव से देखने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक जागृत बुद्धि दिल में दाखिल नहीं हो जाती जीव को दिल भीतर, तो स्वाभाविक है कि ये परमात्मा को कभी प्राप्त होने वाली बात होती नहीं है। तो हमारी परात्मा को ये समझ में आ रहा है कि क्यों उसी उत्पन्न सब बना जो आवे मीने वचन। मतलब कि दुनिया के धर्म ग्रंथों में जितनी भी सारी बातें लिखी हुई है, सारे के सारे शब्द भोग है। उस शब्दों को लेकर परमात्मा को खोज करने के लिए दौड़ लगाएंगे तो भी परमात्मा को कभी प्राप्त करें पाएंगे नहीं। वेदांति भी कह सके वेद खोजी पर वेदांति भी मतलब वेदों को लेकर चलने वाले, क्योंकि वेद चार वेद के बाद फिर उसके उपवेद हुए, वेदांत उपनिषद बने, फिर मतलब और कई सारे धर्म ग्रंथों की का अवतरण हुआ, मतलब लिखे गए। लेकिन सुपन बुद्ध के द्वारा लिखे गए। स्वाभाविक है कि बुद्धि कौन सी है, सुपन बुद्ध की है। द्वैत को लेकर चलने वाली बात है। द्वैत को मतलब कि सुन रहे एक जीव और दूसरा माया, इन दोनों की बात को लेकर चलने की बात है। अखंड के तरफ दौड़ने की कोशिश अवश्य जीव करता है, लेकिन सुपन बुद्ध के कारण माया को लेकर चलने के कारण स्वाभाविक है कि अखंड में कभी जा सकता नहीं है। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उतर, मतलब शास्त्र में थक कर ये बात लिख दी सोचे सुंदर दी कि अद्वैत किसी को अनुभव में आया नहीं है। तो क्या कह दिया, हम अद्वैत शब्द बोले ना तो मानो कि हमारा ये स्वर जो है धड़ से निकल जाए, जमीन पर गिर जाए। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये है कि अद्वैत में आज दिन तक कोई पहुंचा ही नहीं, हमारे पहुंचने की ताकत नहीं है। वेद ने यही कह दिया ना, अगम निगम नहीं थी गई थी, मतलब कि परमात्मा खोज करने के लिए गया नहीं थी, मतलब मैंने जहां तक खोज की वहां है ही नहीं। तो मन चित बुद्ध श्रवणा पहुंचे दृष्ट न श्रद्धा कोई। सुनो सादी, ये खड़ प्रमाण की बात करें, क्योंकि हम बार बार चर्चावाणी में सुनते हैं कि परमात्मा खड़ प्रमाण से रहित है। तो खड़ प्रमाण है क्या? मन चित बुद्ध, तीन अंतस्करण की बात करें, जीव के अंतस्करण की बात करें, मन चित बुद्ध अहंकार को लेकर के जीव का अपना अस्तित्व की बात है। और दृष्ट शब्द और श्रवण, मतलब जीव की दृष्टि, जो देखने का जो नजरिया कहे, या फिर सुनने की जो ताकत जो कहे, या फिर बोलने के लिए जो जबान जो कहे शब्द, वो अक्षराधि ध्वनि के तक पास पहुंच सकते हैं नहीं है। ये कहने का मतलब है कि मन चित बुद्ध श्रवण पहुंचे दृष्ट न शब्दा कोई। खट प्रमाण थे रहते सो दृढ़ कैसे होए। मतलब कि सुपन बुद्ध को लेकर चलेंगे, जीव लेकर सुपन बुद्ध को लेकर चलेगा तो स्वाभाविक है कि उसका मन कितना भी दौड़ लगाए, अक्षराधि ध्वनि के चरण में कभी पहुंच सकेगा नहीं। क्योंकि मन इधर उधर घूमता रहता है, बंदर की तरह बताया सुंदर सा। इधर जैसे बंदर एक जगह पर ठीक से बैठता नहीं है, गुलाटे लगाता रहता है, इधर खुद का लगाता है, इधर फलांग लगाता है, लेकिन एक जगह पर बैठने वाला होता ही है। तो मन हमारा ये होता है, मतलब मन को स्थिरता कभी मिलती नहीं है। सुपर बुद्ध को लेकर चलेगा तो चित्त की भी वृत्ति कहे तो स्वाभाविक एक स्थिर होने की बात आती है। तो परमात्मा के चरणों के प्राप्ति की बगैर होती नहीं है। बुद्धि की बात करें, सुपर बुद्धि बनी हुई है तो स्वाभाविक है कि जागृत अवस्था का कभी एहसास होगा नहीं। और शब्द सुनने की बात करें तो सारे शब्द सुपर बुद्ध के लिखे हैं, तो स्वाभाविक है कि अखंड के कोई शब्द है ही नहीं, तो पहचान है ही नहीं जागृत बुद्धि के बगैर। स्वाभाविक है कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करेंगे। और दृष्टि की बात करें, दृष्टि दौड़ाने की कोशिश करते हैं तो दुनिया, मतलब ज्यादा से ज्यादा दृष्टि कहाँ तक पहुंचती है, अधिनियम वस्तु तक की पहुंचती है। और शब्द की बात करें तो बोलने की बात करें तो जो भी बोलेगा शब्द दुनिया के अंदर का ही बोलेगा, क्योंकि दुनिया पहचानती है शब्दों को लेकर ही पहचानती है। तो दुनिया की सारे शब्द सुबह बुद्ध को लेकर है, तो स्वाभाविक है ब्रह्मा उसको महेश की पहचान करते हैं और अक्षय धन की कोई किसी को पहचान नहीं है। ये कहने का मतलब शादी। तो द्वैताड़े अद्वैत के सब द्वैत को विस्तार
16 नंबर की चौपाई सुनो साथी कि द्वैत आड़े अद्वैत के सब द्वैत को विस्तार। अब अखंड में जाने की बात करें तो उसके बीच में द्वैत आड़ा आता है। शुद्ध साथी हमने तीन पर्दे की बात पहले शोर की है, सुबह बुद्ध का पर्दा, जागृत बुद्ध का पर्दा, नील बुद्ध का पर्दा। ये सुबह बुद्ध का पर्दा जीव को जागृति बनाने बनाने से पहले रोड़ा डालता है, क्योंकि ये काम किसका है? आदिनारायण महाविष्णु का है। आदिनारायण महाविष्णु स्वयं परामर्शी में है, तो स्वाभाविक है कि जीव को कभी जागृत होने के लिए जाने नहीं देगा, मतलब अखंड में कभी जाने देगा नहीं। तो यहाँ क्या कहते हैं कि द्वैत आड़े अद्वैत। तुल्यवाणी में भी हमारे राज किताब के पहले प्रकरण में भी यही बात बताई कि ये माया से उपरी से मूल धनी, ये ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। आदिनारायण महाविष्णु की बात करें तो उसको धनी ने हुक्म दे दिया है, मतलब वो उसको मालूम नहीं है कि फरामोशी में है, लेकिन उसके द्वारा धनी जो कार्य करवाना चाहते हैं, कार्य धनी को क्या करना है? हमें परात्पर को सत्ता के स्वरूप की पहचान करानी है, अपने इश्क के स्वरूप की पहचान करानी है। तो स्वाभाविक है कि आदिनारायण महाविष्णु को फरामोश कर दिया, मतलब कि वो तो अपने आप को सर्वस्व बादशाह मान रहा है दुनिया के अंदर, खुद के ऊपर किसी को मानता नहीं है, हम ब्रह्मास्मि मान रहा है कि मैं अकेला हूं, ऐसा करते मान रहा है, और सारी सृष्टि मेरे अधीन है। स्वाभाविक है कि दुनिया के जीव को अखंड की तरफ कभी जाने देगा नहीं। इसलिए क्या कह दिया कि द्वैत आड़े अद्वैत के किने ना कियो निर्धार। स्वाभाविक है कि दुनिया के तमाम जीव सृष्टि की बात करे, जितने भी पीर मीर पैगंबर फकीर हो गए, सारे के सारे की बात करे, तो सुबह को लेकर चलने वाले, द्वैत को लेकर चलने वाले हैं। अद्वैत की तरफ दृष्टि दौड़ाने की बात करें तो कभी किसी की दृष्टि बिना जागृत बुद्ध कभी पहुंची नहीं है, तो अद्वैत में गए नहीं है। तो स्वाभाविक है कि जो जो बातें कही है तो दुनिया के अंदर की बात कही है, द्वैत को लेकर ही बात कही है। तो इसलिए क्या कह दिया, द्वैत आड़े आता है, मतलब कि खुद खुद ही एक जाली ऐसी गुंद गई है, उस जाले में जीव फंस गया है, कभी उस जाली को चीर कर अखंड की तरफ कभी जा सकता नहीं है। तो क्या कहते हैं, जो छोड़ द्वैत आगे वचन किरे ना क्यों निर्धार, मतलब कि किसी की दृष्टि बिना जागृत बुद्ध अखंड में गई नहीं है, तो अखंड की बात कैसे कोई करेगा? सुंदरता दी ये अलग कीने नालकी आदय थे अव्वल, ये अलग कीने नालकी आदय थे अव्वल। सुंदर जी हम ये शब्द सुना है, अलग निरंजन ऐसा करते हो शब्द सुना है। अलग का मतलब कि किसी ने लिखा ही नहीं है, किसी ने कहा ही नहीं है, किसी ने बोला ही नहीं है कि क्या कि परमात्मा की सही पहचान कराने की बात करें, किसी ने आज दिन तक कोई बात बताई नहीं। जो कुछ बातें हुई है सुबह बुद्ध को लेकर हुई है, बिना जागृत बुद्ध कोई बात हुई नहीं है। स्वाभाविक है कि परमात्मा की सही पहचान किसी ने की नहीं है, तो वर्णन भी कोई कैसे करेगा, कोई कैसे लिखेगा शास्त्रों के अंदर? और स्वाभाविक है कि परमात्मा का स्वरूप पहले ही कह दिया, खट प्रमाण से रहित है, कि शब्द में आता नहीं है, सुनने में आता नहीं है। तो किसके सुनने में आता नहीं, किसके देखने में आता नहीं, किसके बोलने में आता नहीं है, जीव की बात है। ये जीव दुनिया की पैदाइश है, सपने की पैदाइश है। स्वाभाविक है कि अखंड की पैदाइश तो है नहीं, अखंड की हकीकत है नहीं जीव की हकीकत। तो स्वाभाविक है कि उसके शब्दों में कभी उसके शब्द परमात्मा तक पहुंचता नहीं है, उसकी दृष्टि में कभी परमात्मा की छवि आती नहीं है, या फिर उसके मन से विचार करे तो परमात्मा तक उसके विचार पहुंचते नहीं है। उसकी बुद्धि दौड़ लगाने की कोशिश करे तो बुद्धि कभी जाएगी नहीं। तो सुंदर जी ये खट प्रमाण से रहित की बात है। तो यहाँ बात ये बता रहे कि अलग किने ना लकी आधे थे ओवर। स्वाभाविक है कि कोई कैसे लिखेगा, ऐसी नीरा का निरंजन व्याप रही सकल इस सृष्टि की। सुंदर जी ये बातें किसके साथ हो रही है? श्यामा महारानी की अक्षराई धनी के साथ। अभी श्यामा महारानी बातें कर रही है, दिल भीतर बुद्धि जागृत हो गई है। सोचे सुंदर साथ जी, अक्षराई धनी ने श्यामा मानी को निज बुद्धि प्रदान की है, लेकिन जाहिर करने का हुक्म सिर्फ जागृत बुद्ध का ही दिया है, ये हमें समझ में आना चाहिए। जागृत बुद्धि श्यामा मानी को सिर्फ सुंदरबाई को की बात करें, दोनों एक ही तन में है। सुंदरबाई की हकीकत जागृत बुद्ध को लेकर ही है, लेकिन श्यामा मानी की स्वयं की हकीकत की बात करें तो स्वाभाविक है कि उनको तो निजबुद्ध प्रदान की गई। अब दो तन से लीला करने की बात है, उनको मालूम है कि बिना निजबुद्ध जाहिर हुए
परात्म को जागृत करने का काम कोई होने वाला नहीं है। इसलिए देवचंदी महाराज ने 69 पातियां लिखी थी, सुंदरबाई के मार्फत से लिखवाई थी और सुंदर साहब के द्वारा भिजवाई थी, क्योंकि धनी ने दीदार दिया था, पहले ही कह दिया था कि तुमको जो कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो, जो बातें करनी हो अभी मेरे साथ बातें कर लो, बाद में मेरे तेरे साथ कोई बात होने वाली नहीं है। या फिर जैसे अभी दीदार हो रहा है ऐसा दीदार कभी तुझे होने वाला नहीं है। तो श्यामा माली ने क्या कहा था, धनी आप कहाँ जाओगे, क्या कह दिया, अंदर तुम्हारे आकार की आय के बैठे हो, मतलब कि तेरे पास आकर मैं विराजमान होने वाला हूँ, तेरे दिल भीतर साथ में बैठने वाला हूँ। तो तेरी महाराज ने क्या कह दिया, तो मुझे कुछ पूछना नहीं, मतलब श्यामा माली ने कह दिया मुझे कुछ पूछना ही नहीं। तो निजमो दिल में दाखिल हो गई तो संपूर्ण पहचान श्यामा माली तो हो गई है। लेकिन सुंदरबाई की हकीकत की बात करे, वो तो जागरूक को लेकर ही की बात करे, तो स्वाभाविक है कि उनको धनी की पूर्ण पहचान नहीं। इसलिए क्या कह दिया, सुंदरबाई देखिया दिल के दिल माए, ब्रज रास दाम की पर जागने की सुध आए। लेकिन लीला का मालिक की जो लीला करने की जो मालिक की जो कहे तो श्यामा महारानी की कहलाएगी। सुंदरबाई तो निमित्त मात्र बनी हुई है, देवचंद महाराज का जीव निमित्त मात्र बना हुआ है, स्वाभाविक है। तो लीला किसकी कहलाएगी, श्यामा महारानी की कहलाएगी। इसलिए सुंदरबाई की हकीकत दबी हुई सुंदर, एक अलग जिन्हें ना लकी आदित्य अव्वल, ऐसी निराकार निरंजन व्याप रही सकल, मतलब निराकार मतलब कि जिसका कोई आकार ही नहीं है, निरंजन मतलब कि लीला कर, क्योंकि आनंद प्राप्त करने की बात करे, क्योंकि आनंद प्राप्त कैसे होता है, कोई अस्तित्व खड़ा हो, जिस उसका कोई स्वरूप हो, तो उसको स्वरूप के साथ लीला करते हैं तो स्वाभाविक आनंद की लीला होती है। तो ये बात तो कुछ है ही, क्योंकि माया का उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई ब्रह्मांड पहले था ही नहीं और दिखाई दे रहा है, उसका कोई अस्तित्व था ही नहीं, जैसा खड़ा कर दिया है, जिसका कोई मूल कहे अस्तित्व की बात करे तो कुछ है ही नहीं, इसलिए क्या कह दिया, ऐसी नीला का निरंजन। लेकिन कौन, माया की बात करे तो व्याप रही सकल मत। सुंदर साई कुलजम वाणी के अंदर राष्ट्र के अंदर पहले प्रकरण में ये माया का बता हकीकत बता दी है, मोह का विस्तार की बात बता दी है। तो ये माया ये सबको मोहित करती है। ये मोह तत्व की बात करें तो माया की हकीकत है। तो एना आयुध अमृत रूप चल बल बलकल अगिन कुटिल कोमल चंचल चतुर चप्पल, इसी तरह दुनिया के तमाम जीवों को माया ने बांध के रखा है, मोह के अधीन करके रखा है। सुंदर सा जी, तो चेतन व्यापी व्याप में तो फिर आवे जाए। अब चेतन व्यापी व्याप में, चेतन का मतलब जीव की हकीकत की बात करें तो जीव अखंड दिख रहा है, क्योंकि गीता में बता दिया है कि जीव की हकीकत क्या बताई है, कि जीव एक तन बदलता है, जैसे हम वस्त्र बदलते हैं उसी तरह जीव जो है जन्म लेता है, मृत्यु के अधीन हो जाता है, मृत्यु प्राप्त करता है, मतलब शरीर छोड़ देता है और दूसरा शरीर धारण करता है, मतलब एक योनि में से दूसरी योनि में जाता है, दूसरी योनि में जाता है तो नया शरीर धारण करता है और कालक्रम से उसकी भी मृत्यु हो जाती है, शरीर छोड़ देता है जीव और फिर दूसरी और एक और अलग योनि में जाता है कर्म के सिद्धांत के अनुसार। कहने का मतलब कि आवागमन के चक्कर जीव के लिए चालू रहता है। तो यहाँ माया की बात करें तो माया की हकीकत ही यही है। तो जो शरीर की बात करें, शरीर 5 तत्व का बना हुआ है, जड़ है, लेकिन उसके अंदर जब चेतन जीव दाखिल हो जाता है तो शरीर जिंदा दिखाई देता है, चेतन दिखाई देता है। इसलिए क्या कहता है, जड़ को ये चेतन करे, जड़ को चेतन ये करे, माया चेतन कर देती है और फिर चेतन को मूर्छा, मतलब शरीर में से जीव निकल जाता है तो वो चेतन दिखने वाला शरीर मुर्दा दिखाई देता है, मतलब जड़ दिखाई देता है। कहने का मतलब ये है सुंदर जी, मतलब ये माया की पहचान करा रही है। बट ये श्यामा माणी धनी के साथ ये अनुभव करे, धनी मैंने जो आपके साथ जो खोज की, आपको ढूंढने के लिए जो खोज की, स्वाभाविक है मुझे ये अनुभव हो रहा है, ये माया की पहचान अब मुझे हो रही है। सुंदर जी, यही बात को लेकर ये अनुभव, श्यामामाणी का अनुभव इंद्रावती के मार्फत से, शब्दों के मार्फत से, एक कुल्जवाणी में अवतरित हुए शब्द, सारा शब्द हमारी परात्म जीव शिव के मार्फत से देख रही हो, जीव जागृत बुद्ध को लेकर पढ़ रहा है और हमारी परात्म नीच बुद्ध को लेकर सारी बातें समझ रही है कि ये अनुभव तो मुझे भी हो रहा है। मतलब हमारी परात्म की नजर भी, देखने का नजरिया बदल गया है, दुनिया की तरफ देखती है हमारी परात्म, लेकिन देखती कहाँ है, धनी की नजर में ही देख रही है। लेकिन धनी की नजर में साक्षात लीला करने की बात तो होती नहीं है, साक्षात जो अनुभव होता है तो क्या होता है, धनी की नजर में देखने का
कालमाया का ब्रह्मांड देखने का ही अनुभव होता है, तो स्वाभाविक है दुनिया दिखाई देती है। अब दुनिया की तमाम हकीकत हमारी परात्म को यही समझ में आ रहा है कि माया कितनी फैली हुई है, कि माया की पूर्ण पहचान हमारी परात्म को भी हो रही है। इसको तो चेतन व्यापी व्याप में सो फेर आवे जाए, जड़ को चेतन ये करे चेतन को मूर्छाए। ऊपर तले माहे बाहर दसो दिशा सबके, सुंदर है कोई भी जगह बाकी नहीं है दुनिया के अंदर। सुंदर है ये हमारी परात्म को ये माया जो दिखाई देती है कालमाया के ब्रह्मांड के अंदर, तो कालमाया का ब्रह्मांड एक तिल के दाने जैसा दिखाई देता है, छोटा, क्योंकि अब नजर, हमारी परात्म की नजर इतनी सूक्ष्म हो गई है, मतलब जागृत हो गई है, तो स्वाभाविक है हमारे पराधाम के लिए हमारा स्वयं का अस्तित्व मूल मिला जागृत का होने का है। तो स्वाभाविक है कि अब माया नस्वर नजर में आती है, मतलब उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, ये समझ में आ रहा है। तो ऊपर तले माहे बाहर दसों दिशा सब ये, मतलब दुनिया की हकीकत की बात करे तो छोड़ या को कोई ना कहे ठोर खसम का जी। मतलब कि जब तक जागृत बोध जीव को मिलती नहीं है तो स्वाभाविक है अक्षय धनिक का ठिकाना या फिर परमधाम की बात करे, धाम की बात करे, तो किसी को पहचान है ही नहीं कि परमात्मा कहाँ बसते हैं, उसका ठिकाना कहाँ है, कौन बताए। क्योंकि सबके सब सुबह दूध को लेकर चलने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि किसी को पहचान नहीं है। लेकिन हमारा जीव सौभाग्यशाली है, जागृत को लेकर सारी पहचान कर रहा है। अब स्वयं की पहचान कर ली है, तुरिया अवस्था प्राप्त कर ली है, मतलब कि दुनिया जिसको समाधि अवस्था की बात करती है, वो तुरीय अवस्था हमारी जीव को मिल गई है। मतलब कि जागृति हो गई, स्वयं की पहचान हो गई है। जो पहचान करने के लिए जो दुनिया ध्यान समाधि करने लगाने लगाने की बात करती है, तो सुंदर ही ये सहज होता हो गया है हमारे जीव के लिए, के ऊपर तले माए बाहर दसों दिशा सब ये, छोड़िया को कोई ना कहे ठोर कसम का जी। मतलब कि हमारा जीव ऐसा जागृत हो गया है, अपने आप को अखंड में खड़ा महसूस कर रहा है, जल कमल रहनी हो गई है, संसार में है फिर भी अपने आप को संसार से अलग महसूस कर रहा है। संसार में संग है, माया के संग है अवश्य है, लेकिन फिर भी अपने आप को असंग महसूस कर रहा है। माया की कैद में अवश्य है, फिर भी अपने आप को बेकैद महसूस कर रहा है। स्वाभाविक है कि जीव के मार्ग से लीला देखने वाली हमारी परात्म भी अपने आप को यही असंग बेकैद महसूस कर रही है, लेकिन अपने उपस्थिति कहाँ महसूस कर रही है, मूल मिलान में। लेकिन हमारी परात्म के देखने का नजरिया अलग है और जीव की देखने का नजरिया अलग है, क्योंकि देखने का नजरिया जीव का जागृत बुद्ध से है और हमारी परात्म का देखने का नजरिया निजबुद्ध से है। सोचिए सुंदर जी, बस इतना ही फर्क है, बाकी अनुभव तो दोनों को सेम हो रहा है। क्योंकि परामर्श का खेल की कंडीशन ही यही है कि जीव जो अनुभव करेगा वही अनुभव हमारी परात्म को होगा। गीता में भी यही तो बात बताई कि एक वृक्ष के डाली के ऊपर दो पक्षी बैठे, एक पक्षी फल खा रहा है, दूसरा पक्षी फल देख रहा है, लेकिन दोनों पक्षी को एक जैसा ही अनुभव हो रहा है। मानो कि जो पक्षी फल खा रहा है तो खाने से जो अनुभव हो रहा है, तो जो दूर से देखने वाला पक्षी जो पक्षी को देख रहा है, फल खाता हुआ देख रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो पक्षी को भी फल खाने का ही अनुभव हो रहा है। भले फल खाया नहीं है फिर भी उसको अनुभव हो रहा है। तो सुनने सारी हमारी परातन की यही हालत है। तो ये जब तक साक्षात लीला करने से काबिल नहीं हो जाती, मतलब अपने साक्षात तन से उड़ नहीं जाती, तब तक ये बल पड़ा हुआ है। दिल भीतर जागृति अवश्य है, धनी का दीदार कर रही है, धनी के साथ बातें कर रही है, धनी की बातें सुन रही है, दिल भीतर सारा अनुभव हो रहा है। लेकिन साक्षात लीला करने की बात करे तो वो बात होती नहीं है। स्वाभाविक है कि बस तड़पती है, बस धनी का हुक्म मानकर बस लीला देखने की बात करती है। लेकिन देखने का नजरिया अब बदल गया है। जागरी लीला में धनिक की लीला कोई महसूस करती है, धनिक का इश्क का अनुभव करती है, जिसको कहते हैं परामोशी का इश्क। मतलब कि धनी हमारी परातन को परामोशी की लीला दिखा भी रहे और इश्क भी कर रहे, सत्ता की भी पहचान कर भी रहे और इसकी भी पहचान करा रहे और इसको भी कर रहे, लाड भी लड़ा रहे। सुंदर सारी सोचिए तो, जो कछु कहिए वचने सो सब मीने गफलत, जो कछु कहिए वचने सो सब मीने गफलत। लेकिन ये गफलत गफलती कब होती है? सोचिए सुंदर साथी, दिल में जब तक जीव के दिल भीतर जागृत बुद्ध अवतरित नहीं होती और सुपन बुद्ध काम कर रही है, तो स्वाभाविक गफलती होने का चांस बना रहता है, भले तारतम लिया हो। क्योंकि तारतम लेने के बाद हम यही मानते, हम सुंदर साथ हो गए, परमधाम जाएंगे, धनी की पहचान हो गई, हकीकत में नहीं हुई। क्योंकि जीव के दिल भीतर सुपन बुद्ध काम कर रही है, तो स्वाभाविक है कि
हमारी परात्म को सुपर बुद्ध का ही अनुभव होगा। जब सुपर बुद्ध दिल भीतर काम कर रही है तो स्वाभाविक है जीव की उपस्थिति कहाँ कहलाएगी? दुनिया के अंदर ही कहलाएगी। तुरीय अवस्था की बात करें तो वो तो सब कोसों दूर है। फिर तुरीयातीत अवस्था की बात करें तो परात्म की अपनी स्वयं की पहचान करने की बात करें, वो बात तो कभी होगी ही नहीं। अब जागृत बुद्ध दिल में दाखिल नहीं हुई है तो स्वाभाविक निजबुद्ध की बात तो कैसे करे कोई? तो स्वाभाविक है कि तारतम्य लिया है तो हमें पहचान होनी चाहिए कि हमारे दिल भीतर कौन सी बुद्धि काम कर रही है। सुपर बुद्ध काम कर रही है, जागृत बुद्ध काम कर रही है कि निजबुद्ध काम कर रही है? तो ये हमारी पराक्रम का सोचने का नजरिया है। जागृत हो जाती है क्योंकि अब पल पल स्वयं की पहचान है। धनी की नजर के साथ नजर मिलाकर कालमाय ब्रह्मांड के अंदर जागने की लीला को महसूस कर रही है, धनी की लीला को अनुभव कर रही है। तो स्वाभाविक है कि जीव के द्वारा बोले गए सारे शब्द की तुलना करती है कि जीव के द्वारा जो बोले गए सारे शब्द दुनिया की तरफ से, अखंड योगमाया की तरफ से, परमात्मा की तरफ से। सुंदर ये खीर नील का निवेड़ा पल पल होता रहता है। ऐसी बात नहीं एक बार समझ लिया खीर नील का निवेड़ा हो गया, ये पल पल होना जरूरी है। क्योंकि जीव दुनिया के अंदर तन धारण करते हुए लीला कर रहा है। स्वाभाविक है जीव की पैदाइश आदिनारायण महावस्तु के साथ जुड़ी हुई है। जीव की बुद्धि अभी सुपर बुद्ध बनी हुई है। जीव की यही कोशिश रहेगी जीव मुझे कभी छोड़कर अखंड में जाए नहीं। तो स्वाभाविक है कि वो बल करेगा, वो बल करेगा कि जीव अखंड में कभी ना जाए। तो स्वाभाविक है कि वो माया को ज्यादा कसेगा जीव के ऊपर, अपनी साम दाम दंड भेद नीति अखत्यार करेगा। या फिर कहे कि एना आउद अमृत रूप रस छल बल बल अकल अगिल कुटिल कपल चतुर चतुर चपल की बात करे, इतने सारे हथियार सोचे सुंदर ये तो शब्दों में इतने हथियार बताए, हकीकत में तो उसके भी अनगिनत हथियार है। कैसा भी चाहे सर्व सर्वाय हर कोई रूप धारण कर सकता है, हर कोई रूप में आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दज्जाल एक व्यक्ति है। दज्जाल का कोई स्वरूप नहीं है, किसी भी रूप में आ सकता है। कोई किसी वातावरण के स्वरूप में आ सकता है, कोई घटना के रूप में आ सकता है, कोई व्यक्ति सुंदर साथ बनकर भी आ सकता है, चर्चे वाला बनकर भी आ सकता है, सुंदर साथ बनकर भी आ सकता है। कभी भी गुमराह होने का डर बना रहता है, क्योंकि जीव को चौकन्ना होना जरूरी है। जागृत बोध दिल भीतर जागृत होनी जरूरी है सुंदर सा जी, क्योंकि जीव जरा भी गपति कर जाएगा तो स्वाभाविक सुपर बुद्ध काम करने लग जाएगी। क्योंकि जीव की हकीकत ही पैदाइश सपने की पैदाइश है, तो स्वाभाविक एक सुपर बुद्ध दाखिल होने में देर होती है नहीं है। तो सुंदर सा जी जो कछु सुनी कची कही है वचने सो सब मीने गफलत, लेकिन शब्द दुनिया के अंदर के है। सुंदर जी ये कुंजवाणी के सारे शब्द दुनिया की हकीकत के शब्द है, दुनिया को लेकर सारा मसाला लेकर बताया हुआ है। लेकिन शब्दों के पीछे धनी के जो वचन छुपे हैं उस वचन की पहचान करनी है, किसको? हमारी परात्म को। ये वचन के द्वारा धनी हमारी परात्म को सारी पहचान करना है। शब्द कौन पढ़ रहा है? जीव पढ़ रहा है, क्योंकि जीव को शब्दों की पहचान है। लेकिन अब दिल भीतर कौन सी बुद्धि कार्य करती है ये महत्व की बात हो जाती है। जीव के दिल भीतर शब्द दुनिया के तमाम जीव पढ़ सकते हैं, कुलजमाने सारी दुनिया पढ़ सकती है, लेकिन जब सुबोध बुद्ध को लेकर पढ़ेगी तो कोई पहचान नहीं होगी। जागृत बुद्ध को लेकर पहचान करेगी तो स्वाभाविक जीव की दृष्टि अखंड में अवश्य पहुंच जाएगी। लेकिन जी के मार्फत लीला देखने वाली हमारी पुरातन की बात करे तो जो जिस जीव पर नजर केंद्रित हुई है उस जीव की हकीकत की बात करे तो स्वाभाविक जीव को जागृत बुद्ध लेना जरूरी है। जब तक जीव जागृत बुद्ध प्राप्त करता नहीं है तो जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म निजबुद्ध को कभी प्राप्त कर सकती नहीं है। सुंदर साई सोचिए, क्योंकि जागृत बुद्ध प्राप्त करते ही अखंड जीव की दृष्टि तुरंत ही अखंड की तरफ चली जाती है, ब्रह्मांड को चीर कर अखंड में पहुंच जाती है, अक्षर ब्रह्म की पूर्ण पहचान कर लेती है। जीव की दृष्टि, जीव की नजर में अक्षर ब्रह्म का नूर समझ में आ जाता है, मतलब कि स्वयं की पहचान कर लेता है, अक्षर ब्रह्म की पहचान कर लेता है। खुद की उत्पत्ति मतलब ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर सारी हकीकत जीव को समझ में आ जाती है, और जीव के मार्फत से लीला दिखने वाली हमारी प्रथम अपनी पहचान कर लेती है कि मैं तो भूल मिला बैठ बीज बुद्ध दिल में धारण हो जाती है। तो सुंदर से सोचिए, ये साथ में होने वाली बात है, अलग अलग ये बात होने वाली बात नहीं है, लेकिन समझाने के लिए अलग ये बताना पड़ता है। तो जो कछु कहिए वचने सो सब मीने गफलत, ना स्वरूप ना कहो वतन तो क्यों कर जाइए तितर,
कहाँ जाने की बात है? परमधाम की जाने की बात है। सौभाग्य परमधाम की ये बात बताए श्यामा माणी धनी को अपना अनुभव बता रही है कि धनी, जब आपका शुक्रिया है कि आपने मुझे जागृत कर दिया, हकीकत में मैं इस तरह गुमराह होते चली जा रही। क्योंकि क्या कहते हैं कि ना स्वरूप ना कहो वतन, मतलब मुझे अपने स्वरूप की पहचान नहीं थी, परमधाम की पहचान नहीं थी, तो क्यों कर जाएगी थी, तो मैं अपने आप को परमधाम के अंदर कैसे प्राप्त कर सकती हूँ? सुंदर, यही बात है हमारे परमधाम दिल भीतर धनी के साथ बातें कर रही है। मतलब श्यामा माई का जो अनुभव हुए, वही अनुभव इंद्रादी की परतम का है, वही अनुभव हमारी परतम का होता जा रहा है। तो स्वाभाविक हमारी परतम धनी के साथ यही बातें करनी है। तो धनी आपने मेहर कर दी, स्वाभाविक मेरे जीव को जागृत मिल गई, स्वाभाविक मुझे निर्मत मिल गई। मैं अपने आप को प्रेजेंट कर लिया, मैं तो मुंह मिला बैठी हूँ, आपके नजर के साथ नजर मिलाते हुए काल मैं ब्रह्मांड देख रही हूँ, लेकिन साक्षात लीला करना चाहती हूँ, लेकिन लीला कर सकती नहीं हूँ। दिल भीतर आप सारी पहचान कर रहे हो, आपका दीदार भी दिल भीतर हो रहा है। स्वाभाविक है आपके साथ मैं मीठी मीठी बातें कर रही हूँ, दिल भीतर बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे तो साक्षात बातें करनी है, वो बात होती नहीं है। आपकी मैं ये साक्षात शब्द मुझे सुनना है, सुना ही नहीं दे रहा है। मैं अपनी साक्षात आंखों से आपका दीदार करना चाहती हूँ, दीदार होता नहीं है। सुन रहे, ये तड़प हमारे दिल भीतर भी बनी रहती है। पेड़ काली किन ना देखी, सब छाया मेरे उड़ जाए। पेड़ क्या कहते हैं सुंदर जी, ये 21 नंबर की चौपाई है। पेड़ काली किन ना देखी, सब छाया में रहे उड़ जाए। मतलब कि अब संसार रूपी वृक्ष की बात बताइए यहाँ, जिसका मूल उत्तर दिशा में शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो दुनिया जो देखती है, सारे फल को देखती है, ज्यादा से ज्यादा पत्ते को देखती है, लेकिन उसकी जड़ कहे या फिर उसको मूल की बात करे, कोई देखता नहीं है। सुंदर जी, यहाँ जमीन पर एक खड़ा हुआ वृक्ष को देखिए। स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा प्यार किसको होता है? जैसे मतलब आम का एक वृक्ष है, जिसके ऊपर आम के पत्ते भी है, डालियां भी है, और थड़ भी है मजबूत, छोटी छोटी डालियां भी है, पत्ते भी लगे हुए हैं, उसपे आम के फल लगे हुए हैं, और उसकी जड़ें जमीन के अंदर बैठ गई है अंदर, जो बाहर दिखाई देती नहीं है। स्वाभाविक है कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ होगा? जो जमीन के अंदर जो दिखाई नहीं देता है वो मूल के साथ होगा, या फिर जो थड़ जो जिसके द्वारा सारे खड़ा हुआ है वृक्ष, वो थड़ के साथ ज्यादा आपको प्यार होगा, या फिर डालियों के साथ आपको ज्यादा प्यार होगा, या फिर पत्ते के साथ ज्यादा प्यार होगा, या आम के वृक्ष के साथ ज्यादा प्यार होगा? स्वाभाविक है हर कोई आम का वृक्ष फल पसंद करेगा, कोई पत्ता पसंद नहीं करेगा। तो सुन रहे, ये दुनिया की हकीकत यही है कि सुपर बुक को लेकर चलती है दुनिया। तो संसार रूपी वृक्ष की बात बताई है, तो स्वाभाविक है कि मूल में देखने जाए तो कौन है? अक्षर ब्रह्म है, जो कभी नजर में आया ही नहीं है। और थड़ बनकर कौन खड़ा है दुनिया के अंदर? आदि नारायण महाविष्णु। उसकी डालियां बनकर कौन खड़ा है? ब्रह्मा विष्णु महेश। या फिर 33 कोटि देवी देवता की बात करें, और पत्ते पत्ते जो दिख रहे हैं, स्वाभाविक है कि कौन है? जीव की बात है। सुनाई। और इसमें फल की बात करें, धर्मग्रंथ को लेकर चलने की बात करें, तो स्वाभाविक है कि दुनिया परमात्मा की पहचान कैसे कर पाएगी? क्योंकि जिसको मूल की पहचान नहीं है, अक्षर ब्रह्म की पहचान नहीं है, तो अक्षरादि धनी की पहचान कैसे करेगी? इसलिए क्या बता रहा है, पेड़ काली किन ना देखी, सब छाया ही में रहे उड़ जाए। मतलब कि जब वृक्ष के नीचे खड़े हैं तो ठंडी का एहसास अनुभव करने के लिए छाया के नीचे खड़े रहते हैं, लेकिन मूल की तरफ देखने की बात करते हैं नहीं, देखते सब ऊपर ही देखते हैं, फल को देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीचे जो मूल जो है वो उसको देखने की कोशिश कोई करता नहीं है। लेकिन ये वृक्ष कैसा है? उल्टा बताया हुआ है शास्त्रों के अंदर। हकीकत में वृक्ष कभी उल्टा होता नहीं है, लेकिन यहाँ उलट कौन हुआ है? जीव की देखने की दृष्टि उलट हुई है। किसकी? आदिनारायण महाविष्णु की। आदिनारायण महाविष्णु की हकीकत की बात करें तो पुराण में क्या लिखा है? आजादिल पहले अर्श अजीम में रहता था, और उसने एक जगह भी बाकी नहीं रखी है कि जहां अक्षरादि धनी को सिजदा ना बजाई हो। लेकिन धनी ने उसको फरामोश कर दिया, उसकी दृष्टि उलट कर दी, तो देखने की नजरिया क्या कहां तक हो गई? दुनिया के अंदर की हो गई। स्वाभाविक है कि अपने आप को उसने कहा मान लिया? दुनिया के अंदर मान लिया। और आजादिल है और अधिदान महाविष्णु की बात है, कुरान की हकीकत है।
और हमारे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में उसको आदिनारायण महाविष्णु करके लिखा है। तो सोचे सुंदर है, यहाँ देखने की दृष्टि किसकी उल्टी हुई है? आदिनारायण महाविष्णु की। अब ये सुपर बुद्ध को लेकर चलेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी दृष्टि कभी सीधी होने वाली नहीं है। उसके लिए तो क्या चाहिए? जागृत बुद्धि चाहिए। तो सोचिए सुंदर, हमारा जीव अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है। जो बुद्धि आदिनारायण महाविष्णु को नहीं मिली है, वो बुद्धि हमारे जीव को मिली है। तो स्वाभाविक है हमारी जीव की दृष्टि दुनिया की तरफ से उलट हो गई है। जो संसार रूपी वृक्ष जो उलट दिखाई दे रहा था, अब सीधा दिखाई दे रहा है। मतलब कि मूल के साथ खड़ा है। जहां मूल खड़ा है, मूल जहां है वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है और अपने आप को उपस्थित वहां महसूस कर रहा है। और अब देखने का नजरिया बदल गया है, संसार की तरफ देख, ऊपर देखता है, संसार की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। तो सोचे सुंदरी क्या लिखा है? पेड़ काली किने ना देखी, सब छाया ही मेरे उदय। मतलब जब तक जागृत बुद्ध मिलती नहीं है, तो स्वाभाविक है दुनिया के जीव उसमें ही घूमते रहते हैं। मतलब कि 84 लाख योनि में घूमते ही रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसको ही बस अपना अंतिम गंतव्य मानते हैं या फिर मुक्ति का स्थान मानते हैं, जो कुछ कहे। मतलब कि उसका मुक्ति का स्थान भी वैकुंठ की बात माने तो वैकुंठ भी दुनिया के अंदर की बात है, चौलोक के अंदर की बात है। महाप्रलय में लय को प्राप्त करने वाली बात है। लेकिन अखंड में जाने वाली बात कोई है ही नहीं। तो क्या कह दिया? गम छाया की भी ना पड़ी, तो पेड़ पार क्यों लखाए। क्योंकि हर किसी को ये वृक्ष जो खड़ा हुआ है, उसकी छाया जो दिख रही है, वो छाया की माया की बनी हुई है। तो स्वाभाविक है उसकी कोई पहचान नहीं है। तो पेड़ पार क्यों लखा है? मतलब कि पेड़ के परे, मतलब कि जो मूल जो है उसकी बात को कोई कैसे समझेगा? मतलब अक्षर ब्रह्म की कोई पहचान कैसे करेगा? अक्षर ब्रह्म की पहचान नहीं होगी तो अक्षरादि धनी की पहचान कोई कैसे करेगा? इसलिए क्या लिखा है कि कसम जो न्यारा द्वैत से और ठहरो सब द्वैत। मतलब जीव की बात करें तो जीव का कसम तो कौन है? आदिनारायण महाविष्णु है। और आदिनारायण महाविष्णु की बात करें तो आदिनारायण महाविष्णु भी सोचे सुनो सही, उसके द्वारा सारी सृष्टि बनी हुई है। लेकिन वो भी खोज में लगा हुआ है। वो भी खोज में लगा हुआ है कि मुझे बनाने वाला कोई और है। जो और है उसको ढूंढने के लिए जब से सृष्टि बनी है तब से प्रयत्न प्रयत्न कर रहा है। लेकिन आज दिन तक कभी पहचान नहीं पाया कि मुझे बनाने वाला कौन है। इसलिए स्वाभाविक है कि उसके दिल भीतर सुपन बुद्ध बनी हुई है। तो स्वाभाविक है पहचान कभी होने वाली नहीं है। और उसके द्वारा और क्या मान रहा है? हम ब्रह्मास्मि और सारी दुनिया को खुद से उत्पन्न हुई मानता है। तो स्वाभाविक अपने आप को सर्वेश्वर मानता है। और उसके अधीन जितने भी जीव सृष्टि है, सारी की सारी जीव सृष्टि की हकीकत भी यही है। तो सुंदर क्या लिखा है कि जाए ना, हाँ, गम छाया की बिना पड़ी तो पेड़ पार क्यों लखाए। जाए ना उलंगी देखी थी, ना कछु होए पहचान। तो दूल्हा कैसे पाइए, जाको नेक न सुनियो निशान। सुंदर पीछे एक चौपाई छूट गई थी, ये बात है कि जाए ना उलंगी देखी थी, ना कछु होए पहचान। मतलब कि माया को पार पार करते हुए, मतलब कि सुमन बुद्ध को छोड़कर जागरण बुद्ध को दिल में धारण करते हुए दुनिया को छोड़कर अखंड में जाने की बात करे तो क्या कहते? वो पहचान किसी को है नहीं। तो दूल्हा कैसे पाइए? मतलब अक्षराधनी को कैसे प्राप्त कोई कर सकता है? जाको नाक नेक ना सुनिए निशान। मतलब शास्त्रों में कि उसकी बात तो कोई किसी ने लिखी ही नहीं है। तो जो बात लिखी है ब्रह्म आदि नारायण विष्णु को लेकर लिखी है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लेकर लिखी है। और परमात्मा करके लिखा है उनको। परमात्मा की बात तो हर कोई करता है, लेकिन घटाया आदि नारायण विष्णु के ऊपर घटाया हुआ है, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर घटाया है। या फिर जो जो अपने इष्ट मान लिया है उसके उसको अपना परमात्मा मान लिया है। तो दुल्हा कैसे पाइए, जाको नेक ना सुनियो किसान। मतलब जिसके विषय में किसी ने बात ही नहीं कही है तो कोई अक्षर धनी को कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? कसम जो न्यारा द्वैत से और ठहरो सब द्वैत। मतलब अक्षर ब्रह्म की बात करें, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मूल कारण जो कहे, क्योंकि ब्रह्मांड बनाने मिटाने की लीला अक्षर ब्रह्म से होती है। तो स्वाभाविक है कि वो तो न्यारा है। और ये दुनिया तो दिखाई देती है वो द्वैत से बनी है। और किने ना कहो ठोर नेचर, तो पाइए कैसी रीत। क्योंकि अखंड की बात किसी ने कही नहीं है। नेचर का मतलब कि जिसमें कोई चलित चल होने की बात होती नहीं है, खंडित होने की बात होती नहीं है, अखंड की बात है। तो पाइए कैसी रीत, वो अखंड की बात कोई कैसे प्राप्त कर सकता है? मतलब अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति कोई कैसे कर सकता है?
अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति करने के बाद कहे अक्षरादि धनी की प्राप्ति कैसे कर सकता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म और अक्षरादि धनी दोनों एक ही है, दो तो है ही नहीं। अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होने से अक्षरादि धनी की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जीव को जीव की तरह प्राप्ति होती है, ईश्वर सृष्टि को ईश्वर सृष्टि की तरह प्राप्ति होती है, और ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म सृष्टि की तरह प्राप्ति होती है। मतलब कि जीव अपनी तरफ से पहचान करता है, ईश्वर सृष्टि अपनी तरफ से पहचान करती है, और ब्रह्म सृष्टि अपनी तरफ से पहचान करती है। मानो कोई कहता है कि जैसे श्री जी साहब की लीला की बात करें, मेरा ठाकुर के तन की बात करें, उनके द्वारा जो तुलजवाड़ी अवतरित हुई है, तो स्वाभाविक दुनिया क्या मानती है, प्राणनाथ कहती है। तो जीव भाव को लेकर चलेगा तो वो क्या कहेगा, संत प्राणनाथ बोलेगा। ईश्वर श्रुति की बात करें तो क्या कहेंगे, महामति प्राणनाथ बोलेंगे। लेकिन ब्रह्मश्रुति की बात करें तो क्या कहेंगे, मेरा प्राणनाथ है, मेरा धनी है, ऐसा कहेंगे। तो ये पहचान करने की बात है। पहचान तो एक ही बात है, लेकिन पहचान करने का नजरिया अलग अलग होता है, बुद्धि के हिसाब से होता है, और अपना अस्तित्व को लेकर होता है। क्योंकि जीव श्रुति की हकीकत अलग है, ईश्वर श्रुति की अस्तित्व अलग है, ब्रह्म श्रुति की अस्तित्व की अलग है। जाए नवलंगी देखी थी ना कछु पहचान, तो दूल्हा कैसे पाइए जाको देखना सुनो निशान। तो सोचे सुने अक्षय धनी को पहचान कैसे कर सकता नहीं, इसलिए क्या कहते जागृत दिल पर जागृत होना जरूरी है। सुंदर साथ जी, तो या विद ज्ञान जो चर्च ही सो मैं देखा चित लियाए, ये श्यामा महारानी अक्षरादि धनी को कह रही है कि या विद ज्ञान मतलब जिनके द्वारा मैंने ज्ञान चर्चा की बातें सुनी है, तो अब सारी बातें अब समझ में आ रही है। सो मैं देखा चित ले आए, जो मनुआ सुनने मिले बेसुध गोते खाए। इसी तरह आवागमन के चक्कर में आज जीव कभी मुक्ति प्राप्त कर सकता नहीं है। सुंदरता जी, यही बात हमारा जीव भी समझ रहा है, जागृत बुद्ध के द्वारा जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी परात्म भी यही बात समझ रही है। किन में कहे सब ब्रह्म है, किन में बन जा पुत्र। सुंदरता जी, ये 25 नंबर की चौपाई है। किन में कहे सब ब्रह्म है, किन में बन जा पुत्र। मतलब कि शास्त्रों में लिखा है कि सब कुछ ब्रह्म समान है, मतलब कि कण कण में परमात्मा बोलते हैं। शास्त्र वेद में भी यही बात लिखी है ना, क्योंकि वेद में बात लिखी है कि हम ब्रह्मास्म में बात लिखी है, सर्व खलीदम ब्रह्म लिखा हुआ है, तत्वम असली करके लिखा हुआ है, ये 3 बड़ी बातें लिखी हुई है। लेकिन ये हकीकत में हमें पुरातन को अब समझ में आ रहा है कि वेद में जो बात लिखी है हम ब्रह्माष्टमी का मतलब कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मतलब कि मैं परात्म हूँ, ब्रह्म के समान हूँ। मतलब कि धनी और मुझ में कोई अलग अलगाव नहीं है, कोई जुदागी नहीं है। ये बात हमारी पराधम को निजबुद्ध के द्वारा समझ में आता है। फिर तत्वमसि मतलब कि जो कुछ बनावट है, सारी बनावट या फिर के स्वरूप जो खड़ा हुआ है, तो तुम्हारा स्वरूप और मेरा स्वरूप एक जैसा ही है। मतलब तुम्हारा स्वरूप भी इसका है तो मेरा स्वरूप भी इसका है। और सर्व खल ब्रह्म की बात करें तो परमधाम के अंदर की बात करें, चप्पक चप्पक की बात करें, कंकन की बात करें, सब कुछ अक्षराय धनी बने हुए, मतलब अक्षराय धनी का ही लीला का विस्तार है। सब कुछ धनी ही नजर में आता, मतलब एक में अनेक में अनेक में एक ही बात होती है। कहने का मतलब अक्षराय धनी तो एक ही है, लेकिन उन्होंने नहीं लीला करने के लिए स्वलीला द्वैत की लीला करने के लिए सारा स्वरूप खड़ा किया हुआ है। मतलब कि बहुत कौशल भी साक्षात धाम के धनी बने हुए, बहुत कौशल तालाब भी धनी साक्षात धनी बने हुए, पुखराज पहाड़ भी साक्षात धनी बने हुए, रंग महल भी साक्षात धनी बने हुए, अक्षरधाम भी साक्षात धनी बने हुए, कुछ निकुंज वन भी साक्षात धनी बने हुए। सोचिए सुनजादी, मतलब कि परमधाम के 25 पक्ष की बात जो कुंजवाणी के अंदर बताई हुई है, शब्दों को लेकर गागर में सागर भरने की बात जो कहे, तो बेसुमार लाए सुमार की बात करे, तो इन शब्दों के लेकर की बात करे, सारी बात जो कहे, तो पहचान हमारी पराक्रम कराने के लिए जो बात बताई है, स्वाभाविक के सब कुछ साक्षात धाम के धनी बने हुए हैं। हकीकत में तो परमधाम के अंदर तो अनंत पक्ष है, अनंत विस्तार है, उसका कोई माप तो दुनिया की बुद्धि से नहीं हो सकता है। सोचिए सुंदर साथी, तो ये धनी की लीला है। तो ये सर्व खरीदम ब्रह्म समझ में आता है, लेकिन दुनिया उसका उलट करती है। क्या करती है
अहम ब्रह्मास्मि मतलब कि कोई समाधि अवस्था में पहुंच जाता है, थोड़ा कुछ अनुभव होता है, लेकिन सारा अनुभव होता है दुनिया के अंदर का ही होता है, तो स्वाभाविक क्या मानती है, हम ब्रह्मास्मि अवस्था को प्राप्त करता है, मैंने कुछ प्राप्त कर लिया ऐसा करते अनुभव करता है। या फिर तत्वमसी की बात करें तो सबको एक समान देखने की कोशिश करता है अवश्य वो जीव। और फिर क्या समझता है, सब कण कण में परमात्मा बने हुए हैं। मतलब हकीकत में कण कण में है क्या, माया बिस्तरी हुई है, माया फैली हुई है, मोह का विस्तार है सारा दुनिया के अंदर, सारा कण मोह का बना हुआ है। हर कोई चीज ऐसी ना हो दुनिया के अंदर जो मोह से ना बनी हो, मोह तत्व से ना बनी हुई। सुनो साथी, लेकिन दुनिया ये जो किसी को अनुभव हो जाता है तो क्या मानता है, बस हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हो गया, परमात्मा का अनुभव मुझे हो गया, हकीकत में हो, झूठ को लेकर चल रहा है, सुपर बुद्ध को लेकर चल रहा है। सुंदर सा सोचिए, तो उसको अनुभव दुनिया का ही हो रहा है, लेकिन मान क्या रहा है, परमात्मा का अनुभव मान रहा है, ऐसा मान रहा है, हकीकत में वो गलत है। लेकिन वो जो गलत है वो गलत की पहचान उसको नहीं है, क्योंकि उस दिल भीतर क्या है, सुपर बुद्ध बनी हुई, जागृत बुद्ध को लेकर चल नहीं रहा है। सौभाग्य के सब कुछ वेद के ये वचन कहाँ घटा रहा है, दुनिया के अंदर घटा रहा है, मतलब सारा संसार के अंदर कण कण में परमात्मा व्यापक है। लेकिन सोचे सुंदर उदाहरण भी कैसा दे दिया है कि जैसे दूध है, देखने में लिक्विड जैसा दिख रहा है, प्रवाही स्वरूप दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर घी बना हुआ है, तो उसको देखने का नजरिया होना चाहिए, ऐसी बात पुस्तक बताते हैं। लेकिन सोचिए सुंदर जी, ये पहचान दुनिया को नहीं है, क्योंकि दो तो देखा नहीं देखा ऊपर का फैन, वो वाली बात होती है। क्योंकि जब छानने की बात करे, तो छानने की बात तो खीर नींद का निवारा करने की बात आती है, तो जागरूक उसके बगैर हो सकता नहीं है। तो जब तक जीव को जागरूक मिलती नहीं है, तो ये हकीकत बनी रहती है। लेकिन हमारा जो अपने आप को भाग्यशाली मानता है, जागरूक बुद्धि भीतर दाखिल हो गई है, स्वाभाविक है हमारे जीव के दिल भीतर हर पल 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 खीर नीर का निवेला होता रहता है। और स्वाभाविक है हमारे जीव के मार्फत से लीला देखने वाली हमारी पुरातन संसार की सारी पहचान कर रही है, मतलब खीर नीर का निवेला पुरातन भी निर्बुद्ध के द्वारा तो अनुभव कर रही है, धनी की पहचान कर रही है, अपने आप की पहचान कर रही है, परम की पहचान कर रही है, और दुनिया की तमाम हकीकत जो श्यामा माणी का जो अनुभव है वही अनुभव स्वयं का मान रही है। सुंदर, ये दुनिया का देखने का नजरिया बदल गया है, बस ये देखने का नजरिया जागरूक निर्बुद्ध को लेकर है, और ये पहचान हमारी पराधन को। और ये सुंदर सा जी यहाँ चौपाई रखते हैं, तो सुंदर सा जी ये 25 नंबर की चौपाई तक सऊर रखते हैं। बोलो सी प्राणनाथ प्यारे की जय। करे सो अनेक रूप, करे सो अनेक रूप, किन में कहे सब ब्रह्म है, किन में कहे सब। सुने 24 नंबर की चौपाई रहेगी, सॉरी दादी, क्योंकि हमें 25 नंबर का सौर किया नहीं, 24 नंबर की चौपाई रहेगी। बेसुध गोते खाए, बेसुध गोते खाए, या विद ज्ञान जो चरच ही, या विद ज्ञान जो चरच ही, सो मैं देखा चित न्याय, सो मैं देखा चित न्याय, जो मनुआ सुपने मिने, जो मनुआ सुपने मिने, बेसुध गोते खाए, बेसुध गोते खाए, बेसुध गोते खाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, नाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथी, प्रणाम।